उन प्रोग्राम्स के अंदर क्या होता है, उनके नाम पढ़ो। अब नया प्रोग्राम उसमें ऐड हो गया, दाखिल हो गया है। वो प्रोग्राम हर महीने की 12 तारीख को यानी 12 तारीख को हम रबीउल अव्वल की 12 को मिलाद मनाते हैं। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना मिलाद हर पीर को मनाया। हर पीर को रोज़ा रख कर सहाबा ने पूछा, आका आप पीर को रोज़ा क्यों रखते हो? तो आपने फरमाया, मेरे ग़ुलामों इसलिए रखता हूँ कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है, उस खुशी में रोज़ा रखता हूँ। तो आपकी मस्जिद में प्रोग्राम का आगाज़ जिस दिन हुआ वो पीर का दिन था और चाँद की तारीख़ भी 12 थी। ये इत्तेफाकिया था, ये कोई माइंड सेटअप ना था कि पीर को आगाज़ करना है, 12 तारीख चाँद की को आगाज़ करना है। ये अचानक हुआ और अब इसको ऐड किया गया कि चाँद की हर 12 तारीख को दिन कोई भी हो, हर चाँद की 12 को मिलाद मुस्तफ़ा की महफ़िल होगी। कौन कौन करेगा? मैं आप में से कोई एक नहीं। ये इज्तिमाई काम होते हैं, इसमें हर एक का हिस्सा होता है। जिस तरह वो बादशाह का मैंने आप कई बार वाक़या सुनाया, मस्जिद तामीर की आली शान और बड़ी कीमती अशिया सर्फ करने के बाद रात को सोया, जन्नत में टहल रहा है। जब पूछा गया जन्नत में कैसे आ गया, मेरे पल्ले तो नेकी ना थी, तो आवाज़ आई कि तूने अल्लाह का घर तामीर किया है, अल्लाह ने राज़ी होकर तुझे जन्नत अता कर दी। सुबह उठा, मस्जिद को शहीद कर दिया। लोगों ने पूछा इतना ख़र्चा किया तूने, फिर मस्जिद को शहीद कर दिया, क्या बात? उसने कहा हाँ, मैं अकेले ने मस्जिद तामीर की थी और मैंने अपने आप को जन्नत में देखा। अब शहीद इसलिए किया कि एक पैसा भी जिसके पास है वो शिरकत करे ताकि कल जन्नत में तुम सब भी मेरे साथ दाखिल हो जाओ। मिलाद कोई एक नहीं। जो ये दावा करता है, मोहब्बत के दावे करता है, मैं हुजूर का ग़ुलाम हूँ, हुजूर से मोहब्बत है और हुजूर की ग़ुलामी में अपने आप को देता हूँ, तो हदीस पाक है कि जो जिस चीज़ से मोहब्बत करता है अक्सरा ज़िक्र हो, वो उसका ज़िक्र अक्सर करता रहता है। जिस चीज़ से, दुनिया के अंदर भी यही कानून है, जिस चीज़ से प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, अक्सर उसी का ज़िक्र किया जाता है। और अगर हमारा दावा ये है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो फिर हर दिन अपनी अपनी जगह तो करते ही रहो मोहब्बत का इजहार, दरूदों की सूरत में, अल्लाह के महबूब के ज़िक्र की सूरत में, लेकिन महीने में एक बार मस्जिद में जमा होकर अल्लाह के महबूब से मोहब्बत का इजहार करो, दरूद सलाम में भी शिरकत करो और मिलाद की महफिल में भी शिरकत करो, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र सुनो। तफसीर जलालैन शरीफ के अंदर मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस मुकाम पर अल्लाह के रसूल का ज़िक्र हो रहा हो, जब तक वो ज़िक्र होता है तो अल्लाह हुक्म देता है फरिश्तों को, ए फरिश्तों इस महफिल को अपने नूरानी परों के साहिबान में रखो। गोया के मिलाद की महफिल में मलाइका भी आते हैं और वो सुनते भी हैं और उन ग़ुलामों पर अपने नूरानी परों का साया भी करके रखते हैं। तफसीर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती, जिन्होंने 70 मरतबा हुजूर का जागते हुए दीदार किया, आप फरमाते हैं कि जब तक हुजूर का ज़िक्र जारी रहता है फरिश्ते बदस्तूर अपने परों को फैलाए रखते हैं। ज़िक्र ख़त्म हुआ, फरिश्तों को छुट्टी मिली। हम इंसान हैं, हमें फ़ौरन छुट्टी मिल जाती। हमारा 1 घंटे के अंदर अंदर प्रोग्राम होता है। कितनी महाफिल होती हैं, आप कितने बैठे हो अपने अपने गरेबान झांको। इसाले सवाब की महफिल है। इसका मतलब यह है कि जो हमारे अगले पिछले फौत हो चुके हैं उनको सवाब पहुंचाना। और हम सलाम फेर कर ऐसे भागते हैं जैसे वो फौत शुदा जो हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं।
हालांकि वो मुंतजिर हैं, उनकी विरासत तू खा रहा है। जो सलाम फेर कर भाग रहा है वो तो उस तरके का मशरफ देख कर ये इंतज़ार करते हैं कि हमारे तरके में से हमें हिस्सा क्या आता है। और सबसे बेहतरीन हिस्सा वो हिस्सा मरने वाले, कब्रों वाले, अहले कबूर, जिनके बारे में सरकार फरमाते हैं कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र वालो तुम पर सलाम हो। ये हुजूर की हदीस है। और फरमाया कि जब एक हाफिज़ कुरान कब्रिस्तान के करीब से गुजरता है, अगर वो वैसे ही गुजर गया, दुआ नहीं की, उसने कुरान सीने में महफूज कर रखा है और उसके मुताबिक अमल पैरा है, उसके गुजरने से अल्लाह ताला कब्रिस्तान वालों से 40 दिन का अजाब उठा लेता है। ये तो हाफिज़ कुरान गुजर गया है। तो इस कुरान को जिस महफिल में पढ़ के कब्रिस्तान वालों को सवाब पहुंचाया जाता हो, उनके कितने दर्जे बुलंद होते हैं। वो इंतज़ार में होते हैं और हम उनसे भाग रहे होते हैं। हम उनकी विरासत के मालिक हैं। जो तुमने खाया ये हदीस है, वो तुम्हारा है। जो जमा किया वो दूसरों का है। जो कुछ मैं जमा करूँगा, मुझे मौत आएगी, मैं उसका मालिक नहीं रहूँगा। पीछे जो रह गए वो मालिक बन जाएंगे। वो फौत हो जाएंगे तो उनके पिछले वो वारिस बन जाएंगे। ये जाने वाला हाथ खाली लेकर गया, रूए ज़मीन का शहंशाह सिकंदर ज़ुल्करनैन जब आखिरी वक्त आया वसीयत करता है कि जब मुझे कफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रख देना। लोगों ने अर्ज़ की, क्यों हुजूर ऐसा क्यों? तो कहा कि लोग समझते होंगे कि शायद सिकंदर ज़ुल्करनैन रूए ज़मीन का शहंशाह है, ये शाही ख़जाने अपने साथ कब्र में लेकर जाएगा। दोनों हाथ सामने रखना ताकि देखने वाले इबरत हासिल करें कि अगर शहंशाह जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है, तो फ़कीर कौन सा ख़जाना लेकर जाएगा, नादार क्या लेकर जाएगा। वहाँ खाली हाथ जाना है। और वहाँ जाकर याद रखो, आज जो गे हैं ये हदीस मुस्तफ़ा है। तेरी मेरी बात हो तो गलत हो सकती है। मेरे आका ने फरमाया मरने वाले जिंदू का इंतज़ार करते हैं कि उधर से कोई तोहफ़ा आए। और मेरे आका ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन तोहफ़ा सोने का महल किसी की कब्र में रख दो, वो खुश नहीं होगा। सारी दुनिया की नेमतें कब्र में उंडेल दो, दौलत से कब्र को पुर कर दो, मैयत खुश नहीं होगा। क्योंकि ना उसे महल का कोई फ़ायदा, ना दौलत रुपए का कोई फ़ायदा, ना किसी नेमत का वहाँ फ़ायदा। मैयत खुश कब होता है? मेरे और तेरे आका फरमाते हैं जब हाथ उठाकर कोई कहता है रब्बना ग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, ऐ अल्लाह तू हमें भी बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे ईमान के साथ अपनी अपनी कब्रों में चले। ये दुआएं उनको फ़ायदा पहुँचा। और इसी दुआ के लिए इसाले सवाब की महफिल आपकी मस्जिद में होती है। तलाश नहीं करनी कहाँ जाना है, किस मोहल्ले में जाकर महफिल में शिरकत करनी नहीं। जामे मस्जिद फ़ारूकिया गौसिया के अंदर हर जुमरात को इशा के बाद इसाले सवाब की महफिल होती है। कौन है जो कहता है मैं यहाँ बैठ कर अपने वालिदैन को सवाब ना पहुँचाऊँ, अजीज़ व अकारिब को सवाब ना पहुँचाऊँ, रिश्तेदारों को सवाब ना पहुँचाऊँ। जो चंद आदमी बैठे, क्या सिर्फ उनके ही फौत शुदगान है, बाकी किसी महल्ले के नहीं। अपनी अपनी जगह सालाना इसाले सवाब करते हो, ठीक है करते रहो, वो अपना घर होगा। यहाँ तो अल्लाह के घर में इसाले सवाब होता है। फ़र्क इम्तियाज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि एक अल्लाह का घर है, वहाँ एक अमल होता है। एक आम आदमी का घर है, फजीलत किसको होगी? जो अमल अल्लाह के घर में होगा। और फिर वो औलाद कितनी खुश नसीब होगी जो आकर अल्लाह की इबादत में कमर बस्ता होकर नमाज भी पढ़ती है। ना पैसा लगा, ना देग की ज़रूरत पड़ी, ना नान, ना बिरयानी, कुछ भी नहीं आया। इबादत उस पर फ़र्ज थी, वो अदा की। यहाँ खड़े होकर कह दिया रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया
वलिल मुमिनीन यौम यकुमुल हिसाब। बताओ कितने लाख रुपया लग गया, कितनी देगें लगाई, कितने नान पकाए गए और कितना तबर्रुक पेश किया गया, मुफ्त का सवाब। ये काम घर में भी हो सकता है, लेकिन जब अल्लाह के घर में होगा, अल्लाह की बारगाह में उसके रूबरू खड़े होकर, इन्नल अब्दा युनाजी रब्बुहु फिस सलाह, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं नमाज की हालत में एक नमाजी अल्लाह से हम कलाम होता है। जब अल्लाह से हम कलाम हो, बेटा हो, बेटा चला गया तो बाप आ गया, वो भी चला गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कज़न आ गया, उसने आकर जब ये दुआ मांगी, बैठा तो मस्जिद में है, खड़ा तो अल्लाह की बारगाह में है, अल्लाह से हम कलाम है, खुद अपना कासा भी भर रहा है और मरने वालों को भी सवाब भेज रहा है। इस वास्ते ये प्रोग्राम किसी एक मैं शुरू करके ये नहीं कि बस मैंने अपने मरने वालों के लिए शुरू किया, नहीं, ये आपकी सहूलत के लिए, आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके अजीज़ व अकारिब के लिए है। और याद रखो, मरने के बाद अगर कोई दोस्ती कायम है, रिश्ता कायम है, वो सिर्फ एक रिश्ता है, मरने वालों को इसाले सवाब, वहाँ आपका जिक्र होगा, बाकी किसी सूरत में नहीं होगा। किसी कब्र वाले को वहाँ जाकर नहीं बताया जाता तेरा बेटा ये कर रहा है, बेटे को ये नहीं बताया जाता तेरा बाप ये कर रहा है। कोई इंसान भी नहीं, फिर ड्यूटी सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन की होती है। अल्लाह करीम फरमाता है जाओ, ये सवाब जिसका नाम लेते हैं उस कब्र के सराने खड़े होकर मैयत को बेदार करके, फिर ये जिक्र करके, एक बात मैं करता हूँ, एक आप करते हो, एक कोई बड़ा आलिम करेगा, एक कोई सहाबी करेगा, एक कलाम वो है जो फरिश्तों का शहंशाह कर रहा होगा। उस कलाम की वक़्त और रिफत कितनी अल्लाह की बारगाह। उन्हें पहले बेदार कर और फिर ये कहकर, ये हदीस है कि ये कबूल हाजा ले इब्ने फलानिन, ये तोहफा तुझे फलां इब्ने फलां की तरफ से आया। तुम जिंदा हो, कब्रों के पास तुम्हारे जिक्र हो रहे हैं कि तेरे तरके में से ये सवाब आया, फलां ने दुआ मांगी, ये सवाब भेजा, और जन्नत के बर्तन में रख कर वो सवाब मरने वालों को पेश किया जाए। और हर जुमरात को आप दुआ करो ना करो, सरकार की हदीस मानो ना मानो, बुजुर्गों के कौल मानो ना मानो, हर मरने वाले की रूह पलट कर घर में आती है और अपने तरके को देखती है जो छोड़ के गया, विरासत छोड़ के गया। उससे जिंदा लोग क्या सलूक करते हैं? अगर तो मसरफ अच्छा है, अच्छे से मुराद इसाले सवाब में खर्च हो रहे हैं, मदरसे में खर्च हो रहे हैं, और दीनी तालीम पर खर्च हो रहे हैं, मस्जिद में खर्च हो रहे हैं, तो रूह यहाँ से खुश होकर पलट कर अपने मुकाम चली जाती। और अगर ये नहीं, बेराह रवी का शिकार है, उसका मसरफ और उसका तरका, उसकी विरासत, वो तो ऐसे मुकामात पर सरफ हो रही है, वो रूह उसको देख कर घर वालों से, बेटे हैं, औलाद है, बेटियां, रिश्तेदार हैं, वो नाराज़ होकर पलट कर अपने मुकाम पर चली जाती। तो मरने वालों की रूहों को राज़ी रखना या नाराज़ करना, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि बाप चला गया, अब दुनिया में नहीं रहा, माँ चली गई, दुनिया में नहीं, रिश्तेदार चला गया, दुनिया में ना रहा, और बेटा चला गया तो दुनिया में ना रहा। लेकिन अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि हलाली और साले बेटा वो होगा कि बाप चला भी जाए तो इसाले सवाब से उसके साथ बाप का ताल्लुक़ कायम रखें, दोस्त चला भी जाए इसाले सवाब के ज़रिए दोस्ती की लाज रखे। आज तू जिंदा है, कब्र में पड़े हुए के साथ दोस्ती निभाई जा रही है, और ये सवाब क़यामत के दिन भी अता किया जाएगा। ये फ़लाँ तेरे दोस्त ने भेजा, तेरे रिश्तेदार ने भेजा, और तेरे बाप ने भेजा, बेटा है तो तेरे बेटे ने भेजा, ये सवाब ये मरने और ज़िंदा रहने वाले दोनों के दरमियान ताल्लुक़ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ रह गया, तरका इधर रह गया, वो उधर चला गया। इस वास्ते, और फिर इसके साथ ये इतने प्रोग्राम, और 27 को आपने फ्लैक्सें लगी हुई देखी, ये भी प्रोग्राम,
ये भी किसी एक फ़र्द का नहीं, आप करवाते हो, सारे प्रोग्राम आपके हैं। अगर आप कह दो बिल्कुल फ्री हैंड कि ये प्रोग्राम ना हो तो नहीं होंगे। अगर आप इनको अच्छा भी समझते हो, चाहते भी हो कि मरने वालों को कुछ तोहफा जाता रहे, और हसनैन करीमैन, आप 27वीं की महफिल उन्हीं के नाम पर है। हज़रत दाता गंज बख्श के बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हैं। 27वीं की महफिल के अंदर हसनैन करीमैन, इमाम हुसैन और हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दोनों की महफिलें इकट्ठी हुई। नवासे रसूल, सहाबी रसूल की भी, औलाद रसूल की भी, और अल्लाह के वली की भी महफिल दोनों जमा है। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये कैसे होगी? ऐसे ही बैठ के करेंगे? हाँ, वो लवाजमात वो आप नहीं करने, तो आज का जुमा फिर उसी के नाम पे रख दो, ताकि वो जो महफिल करवा रहे हैं उनका प्रोग्राम ये है कि एक हलीम की देग होनी चाहिए और 400 नान होना चाहिए, और वो आज जुमे में हो जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये महफिलें होती 12 चांद की 12, हर चांद की 12 को इशा के बाद महफिल मिलाद हुआ करेगी, जिसका आगाज़ पिछले पीर को हो गया। और इसके साथ हर जुमरात को इशा की नमाज के बाद महफिल ईसाले सवाब कई महीनों से इसका आगाज़ हुआ है, और आप सब जानते भी हैं। इसमें भी भरपूर शिरकत करें और अपने मरने वालों को सवाब पहुंचाते रहें। इसके साथ साथ जितनी महाफिल वहाँ दर्ज हैं और जो प्रोग्राम आते हैं, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आ रहा है, कुछ और महाफिल का इजाफा हो जाएगा। याद रखो, ये आप ही करवाओगे, आपकी महाफिल हैं, आप ही इन्हीं को सजाओगे, आप ही शिरकत करोगे, अगर दावे में सच्चे हो कि हम आशिक़े रसूल हैं। अगर आप दावे में सच्चे हो कि हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, और अगर आप दावे में सच्चे हो कि वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, औलाद से मोहब्बत करते हैं, रिश्तेदारों दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, तो फिर इन महाफिल को सजाकर उन्हें तोहफे भेजेंगे, ताकि ये सिलसिला क़यामत तक जारी और सारी रहे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता